नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। इसमें कोई शक नहीं कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कई गुना बढ़ी है। इसमें भी कोई शक नहीं कि देश ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिली। और इसमें भी कोई शक नहीं कि राम मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में ज़मीन की कीमतें कई गुना बढ़ गई। कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से धार्मिक पर्यटन अब भारत के लिए सिर्फ सांस्कृतिक विषय नहीं है, बल्कि एक मजबूत आर्थिक इंजन बन चुका है। लेकिन क्या हजारों साल से अयोध्या का यही मिजाज रहा है? आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की स्पेशल सीरीज मैं अयोध्या हूं। मैं पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूं कि त्रेता युग से अंग्रेजों के दौर आते आते अयोध्या कितने उतार चढ़ाव के दौर से गुजरी। लेकिन इतिहास के हर मोड़ पर इस सवाल का जवाब अलग अलग कोण से तलाशने की कोशिश होती रही है कि अयोध्या ने दुनिया को क्या सिखाया, कि क्या राजा दशरथ किस तरह अपने राजकुमारों को ऋषि के साथ जंगल भेजने में भी नहीं हिचकते। मतलब व्यवहारिक ज्ञान हासिल करने के लिए सुख साधन और घर का मोह छोड़ना पड़ता है। अयोध्या ने श्री राम को विनम्रता का पाठ इस कदर पढ़ाया कि राजा जनक के दरबार में शिव धनुष टूटने पर गुस्साए ऋषि परशुराम से कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है। अयोध्या ने सिखाया कि एक पुत्र किस तरह अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए जंगल चला जाता है। यह अयोध्या से निकला संस्कार है, जिसमें सीता हरण के बाद अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए श्री राम अपने किसी परिचित या रिश्तेदार से मदद नहीं मांगते, बल्कि जंगल में मौजूद बंदर भालू की सेना तैयार कर जंग लड़ते हैं। मतलब अयोध्या आत्मनिर्भरता का पाठ भी सिखाती है। ये अयोध्या से निकला ही दर्शन है, जिसमें श्री राम रावण वध के बाद लंका का राजपाट विभीषण को सौंप देते हैं। लेकिन पिछले 4-5 दशकों से अयोध्या की चर्चा वहां के जर्रे जर्रे से निकले वाले संदेशों की वजह कम और राजनीतिक वजहों से अधिक हो रही है। ऐसे में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि अयोध्या किस तरह भारत में चुनावी राजनीति की धुरी बनी। विनम्रता और त्याग का पाठ सिखाने वाली अयोध्या को किसने आक्रामक और संघर्ष क्षेत्र में बदल दिया। वैसे तो अयोध्या की चुनावी राजनीति में एंट्री आजादी के ठीक बाद ही हो गई थी, लेकिन दायरा बहुत सीमित था। श्री राम और अयोध्या आस्था के केंद्र में रहे। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी की प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी से हिंदूवादी ब्रिगेड फिर चुनावी राजनीति में किनारे लग गई। साल 1980 में भारतीय जनसंघ की गर्भ से बीजेपी का जन्म हुआ, जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी थे। विश्व हिंदू परिषद लगातार अयोध्या के मुद्दे को उठा रहा था। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे युवा, जोश से लबरेज और नई सोच वाले राजीव गांधी। हिंदूवादी ब्रिगेड समझ नहीं पा रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ सियासत की गाड़ी को किस ईंधन से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन राजीव गांधी के दौर में शाहबानों के तलाक का मामला ऐसा गर्म हुआ कि देश को 21वीं सदी का सपना दिखाते दिखाते राजीव गांधी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझ गए। हिंदूवादी संगठनों को भी मौका मिल गया अयोध्या के मुद्दे को नए सिरे से गर्म करने का। अक्टूबर 1985 को उडुपी के धर्म संसद में ऐलान किया गया कि 8 मार्च 1986 तक रामलला के मंदिर का ताला नहीं खोला गया तो 9 मार्च 1986 से ताला खोल आंदोलन ताला तोड़ आंदोलन में बदल जाएगा। ऐसे में केंद्र में बैठी राजीव सरकार की बेचैनियां बढ़ गईं। अयोध्या को करीब से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार
हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या के 264वें पेज पर राजीव गांधी और अरुण नेहरू के बीच बातचीत का जिक्र किया है। अरुण नेहरू ने राजीव गांधी से कहा, विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने के लिए देश भर में रथ यात्राएं निकाल रही है। उसने ऐलान किया है कि फला तारीख तक ताला नहीं खुला तो ताला खोल आंदोलन को ताला तोड़ आंदोलन में बदल दिया जाएगा। तो राजीव गांधी ने पूछा, तो क्या ताला खुल सकता है? अरुण नेहरू ने कहा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखलाई पड़ती, क्योंकि ताले का मूल मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं, उसे प्रशासनिक कारणों से लगाया गया। जिलाधिकारी ने अदालत से कहा, प्रशासनिक लिहाज से ताला बंद रहना चाहिए तो बंद हो गया। अब अगर जिलाधिकारी कहेगा ताले की जरूरत नहीं है तो ताला खुल जाएगा। हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या के मुताबिक राजीव गांधी ने अरुण नेहरू के प्लान को हरी झंडी दिखा दी। ये तो हुआ हेमंत शर्मा का दावा। वही मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक फैजाबाद कोर्ट में उमेश चंद्र पांडे नाम के वकील ने याचिका दाखिल की विवादित स्थल पर लगा ताला खुलवाने के लिए। इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे जिला जज कृष्ण मोहन पांडे। तब फैजाबाद के डीएम थे इंदु कुमार पांडे और एसएसपी कर्मवीर सिंह। सुनवाई के दौरान जज केएम पांडे ने फैजाबाद के डीएम और एसपी से पूछा, क्या याचिकाकर्ता की अपील पर ताला खोलने में कोई परेशानी है? क्या कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है? जवाब में डीएम इंदु कुमार पांडे ने कहा, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को विवादग्रस्त स्थल पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, उन्हें वहां जाने की भी इजाजत नहीं है। ताले खुल जाने से कानून और व्यवस्था की कोई समस्या खड़ी होने की संभावना नहीं है। ये परिसर का अंदरूनी मामला है। तो फैजाबाद के एसएसपी कर्मवीर सिंह ने अदालत को भरोसा दिया, ताला लगाया जाए या नहीं, हर स्थिति में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सकती है। इसके बाद जज कृष्ण मोहन पांडे ने अपने फैसले में लिखा, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वो तुरंत ओ तथा पी द्वारों को खोल दें। वो आवेदक तथा समस्त समुदाय के सदस्यों द्वारा दर्शन व पूजा में कोई प्रतिबंध न लगाएं या बाधा न खड़ी करें। फैजाबाद कोर्ट के इस फैसले के करीब 40 मिनट के भीतर ही विवादित स्थल पर पिछले 3 दशकों से लगा ताला खुल गया। ताला खुलवाने वाले वहाँ पर कांग्रेस के रिजीम में वहाँ का ताला खुला, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं मिला। वहाँ मूर्ति जो वहाँ पर रामलला स्थापित किए गए वो भी कांग्रेस के रिजीम में रहा। तो चर्चा में तो रहा अयोध्या, हमेशा राजनीतिक दल भी चर्चा में रहे, लेकिन फ़र्क इतना सा रहा कि कांग्रेस ने वह रामलला को वहाँ बैठाया भी, कांग्रेस ने वहाँ के ताला भी खुलवाया, लेकिन उसको हाईजैक भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। जब 1986 की घटना हुई तो ये कहा गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है और समाज के बड़े वर्गों में कहा गया, बताया गया, बल्कि स्वीकार किया गया कि एक ऐसा कदम है जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन बाद में कांग्रेस की पॉलिसी, कांग्रेस की सोच उससे अलग हुई, उससे विलग हुई, उसके उल्टे हुई और कांग्रेस उसका नतीजा आज तक भुगत रही है। देश की राजनीति हिंदू मुस्लिम सेकुलर कम्युनल के खांचे में तेजी से बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे 1989 में लोकसभा चुनाव का समय भी आ गया। राजीव गांधी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से की और राम राज्य लाने का वादा किया, लेकिन कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। साल 1989 में आम चुनाव में दिल्ली में सत्ता का मिजाज फिर बदला। प्रचंड बहुमत वाली सरकार की जगह गठबंधन सरकार बनी। राजीव गांधी की जगह विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे। उनकी प्रधानमंत्री वाली कुर्सी गठबंधन के कई पायों पर टिकी हुई थी। ऐसे में वीपी सिंह ने अपने विरोधियों पर बढ़त बनाने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया। इसके बाद अगड़े पिछड़े की राजनीति में नए सिरे से फील्डिंग बिछाने का काम शुरू हो गया। आरक्षण की गर्म हवा में
बीजेपी को अपनी सियासी जमीन खिसकती दिखाई दी। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने अपने राजनीतिक गुब्बारे में धर्म की हवा भरनी शुरू कर दी। नारा लगने लगा, वो जात पात से तोड़ेंगे, हम धर्म संस्कृति से जोड़ेंगे। बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से राम रथ पर सवार होकर यात्रा पर निकल गए। अयोध्या के नाम पर सियासी जमीन तैयार करने का खेल शुरू हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने राम मंदिर के लिए ईंट और चंदा जमा करने का काम भी शुरू कर दिया। पच्चीस सितंबर 1990 यही वो तारीख है जब लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर राम रथ पर सवार हुए। हर तरह की सुविधाओं से लैस एक मिनी बस को रथ का रूप दिया गया। करीब 10,000 किलोमीटर का रूट तय था। बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारियां सौंपी गई। बजरंग दल को रथ यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। आडवाणी के रथ के रफ्तार पकड़ते ही आरक्षण और मंडल की आवाज दबने लगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का संकल्प, इसने भारत की राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। लंबे अरसे तक कांग्रेस ने राज किया इस देश में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब से ये कमंडल की राजनीति जिसको कहते हैं, यानी अयोध्या आंदोलन सुर्खियों में आया, तो कांग्रेस जैसी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया और एक नए सिरे की राजनीति ने यहाँ जन्म लिया, जिसको हम धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की भी संज्ञा देते रहे हैं। यानी एक जो कम्युनल आधार पर राजनीति को बांटने का सिलसिला शुरू हुआ, वो इसी अयोध्या से शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी फर्श से और अर्श पर आने में मंदिर आंदोलन की अहम भूमिका रही है, राम मंदिर की। उसके बाद हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये सब चीज़ें ये तो पहले भी कहते रहे, लेकिन अगर मैं उसको मेरे नज़रिए से जो मंदिर का मुद्दा था, उसने राष्ट्रवाद की उसकी अवधारणा को और हिंदुत्व की अवधारणा को प्रबल करने का काम किया और वो एक देशव्यापी बड़ा आंदोलन बरसों तक चला। और जब ये उसमें सफलता मिली तो उसने ही 14 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में ला के सत्ता में ला के खड़ा कर दिया। भाषणों में आडवाणी मंडल को हिंदुओं को आपस में बांटने वाला करार देने लगे। वो जनता दल पर भी हमला करते और कांग्रेस पर भी। बीजेपी नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर मजबूत होने लगी। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? आडवाणी का रथ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई, लेकिन बीजेपी ने सांप्रदायिक हिंसा की खबरों को नकार दिया या कोई अहमियत ही नहीं दी। चाहे 86 की घटना हो, चाहे 1949 की घटना हो, इन घटनाओं ने राम के प्रति जो पुरातन काल की सोच थी, भावनात्मक सोच थी, जो आस्था की सोच थी, उसको बलवती किया। और इसी क्रम ने धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक राममय वातावरण तैयार करने की पृष्ठभूमि बनाई, जिसका पॉलिटिकल फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे वीपी सिंह खतरे को महसूस तो कर रहे थे, पर कुछ खास कर नहीं पा रहे थे।
आडवाणी को भरोसा था कि वीपी सिंह उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वीपी सिंह की सरकार बीजेपी के दम पर चल रही थी। आडवाणी सीधे अयोध्या की ओर देख रहे थे। बिहार होते हुए आडवाणी की रथ यात्रा यूपी की सीमा में घुसने वाली थी। पूरे देश में राम लहर चल रही थी। आडवाणी की रथ यात्रा पटना होते हुए समस्तीपुर पहुंच चुकी थी। वहां से आडवाणी देवरिया यानी यूपी की सीमा में दाखिल होने वाले थे। तब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे लालू प्रसाद यादव। 23 अक्टूबर 1990, समस्तीपुर, बिहार। लालू प्रसाद यादव के आदेश पर बिहार पुलिस ने समस्तीपुर सर्किट हाउस में आराम कर रहे आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इधर आडवाणी के रथ का पहिया रुका, उधर बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह की सरकार गिर गई। आडवाणी की रथ यात्रा से बीजेपी के लिए मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार हो चुकी थी। बिहार में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ ही बीजेपी ने केंद्र की वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह सरकार मुंह के बल गिर गई, लेकिन अयोध्या की गूंज भारत के हर हिस्से में सुनाई देने लगी। राम नाम का चमत्कार सियासत में साफ साफ दिखाई देने लगा। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों को अयोध्या में भरपूर संभावना दिख रही थी। देश भर से राम भक्तों का सैलाब अयोध्या पहुंचने लगा। अयोध्या किनारे बहती सरयू में देश के कोने कोने से पहुंचे लोग अपनी अपनी मनोकामना के साथ डुबकी लगा रहे थे। इसमें राम भक्त भी थे, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी। वो साल था 1990 का और महीना नवंबर का। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे मुलायम सिंह यादव। उनकी सरकार ने फैजाबाद में कार सेवकों की एंट्री पर रोक लगा दी थी। अयोध्या में कार सेवकों और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग के बाद मुलायम सिंह मुसलमानों के नए रहनुमा के तौर पर उभरे। उन्हें पॉलिटिकल पंडितों ने नया नाम दिया, मुल्ला मुलायम। 1990 के दशक की शुरुआत में ही अयोध्या राजनीति का नया लॉन्च पैड बन गई। श्री राम नाम का चमत्कार बीजेपी को यूपी समेत देश के कई राज्यों में साफ साफ दिखा। यूपी की कमांड अब कल्याण सिंह के हाथों में थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के कुछ दिनों बाद कल्याण सिंह अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर बनाने की शपथ ली। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी ने मिलकर सुनामी तैयार करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री बनते ही कल्याण सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग ने विवादित ढांचे के ठीक सामने 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। सरकार की दलील थी कि इससे अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अधिग्रहण की गई जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सिर्फ ₹1 की लीज पर दे दी गई। कहा जाता है कि वीएचपी के अशोक सिंघल की अगुवाई में हिंदूवादी संगठनों का एक दल मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिला और विवादित ढांचे के बाहर लगे बैरिकेड्स हटाने की मांग की। दलील दी गई कि पुलिस बैरिकेड्स की वजह से कार सेवकों को रामलला के दर्शन और पूजा पाठ में दिक्कत आती। इस बीच राज्य सरकार से मिली जमीन समतल करने का काम शुरू हो गया। आरएसएस की मदद से वीएचपी और बजरंग दल ने एक 40 दिन लंबा बजरंग रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया। देश के कोने कोने से यज्ञ के लिए अयोध्या पहुंचे कार सेवकों के ठहरने के लिए कार सेवकपुरम बनाया गया। मुस्लिम संगठनों ने पहले ही कल्याण सिंह सरकार के जमीन अधिग्रहण के फैसले का विरोध किया। मामला कोर्ट में पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन पर पक्के निर्माण पर रोक लगा दी, जिसके बाद राम जन्मभूमि न्यास ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि विवादित ढांचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। जमीन अधिग्रहण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को मानने का निर्देश दिया। जुलाई 1992, अयोध्या। देश के कोने कोने से कार सेवकों का अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया।
कार सेवक अयोध्या में चतुर्मास और एक ऐसी जगह चबूतरे के निर्माण के इरादे से पहुंच रहे थे जहां निर्माण कार्य पर कोर्ट की ओर से मनाही थी। कल्याण सिंह सरकार की ओर से पुलिस को बल प्रयोग नहीं करने के सख्त आदेश दिए गए थे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरसिम्हा राव की मुश्किल ये थी कि अगर बाबरी ढांचे के सामने अधिग्रहण की गई जमीन पर कार सेवक चबूतरा का निर्माण कर देते तो कोर्ट की अवमानना होती। वहीं कल्याण सिंह दलील दे रहे थे कि अगर चबूतरे का निर्माण कार्य रोका गया तो कार सेवक भड़क जाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री राव ने बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने का फैसला लिया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 30 अक्टूबर 1992 दिल्ली में धर्म संसद की बैठक हुई। वीएचपी ने धर्म संसद में ही अयोध्या मसले पर बातचीत टूटने का ऐलान कर दिया। साधु संतों के बीच वीएचपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग दोहराई। 6 दिसंबर से कार सेवा दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। बात दिसंबर 1992 की है। लखनऊ में एक बड़ी रैली हुई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जमीन समतल करने की बात की तो आडवाणी ने संकल्प पूरा करने के लिए बलिदान देने की बात की। वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने कहा कि कार सेवा सिर्फ भजन कीर्तन के लिए नहीं है, बल्कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए है। दूसरी ओर अयोध्या में मौजूद कार सेवकों का जोश सुनामी में बदल चुका था। अयोध्या में पुलिस अफसरों को सूबे की सरकार ने सख्त हिदायत दी थी कि किसी कीमत पर गोली नहीं चलानी है। अयोध्या में करीब 2 लाख कार सेवक जमा थे। अगली सुबह कार सेवकों का सैलाब सीधे बाबरी ढांचे की ओर बढ़ा और कुछ घंटों में ही सदियों से खड़े तीनों गुंबद मलबे में तब्दील हो गए। कार सेवा से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर तक अयोध्या में 2 लाख से ज्यादा कार सेवक मौजूद थे। इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में कार सेवकों का अयोध्या में जमावड़ा नहीं लगा था। अब राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कुछ साल पहले न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में 6 दिसंबर 1992 की आंखों देखी इस अंदाज में बयां की थी। लगभग 11 बजे कार सेवक पूरे परिसर में नीचे से ऊपर उस पूरे जो विवादित ढांचा था चारों ओर उपस्थित हो गए। इसके बाद उन्हें कहा गया कि आप जब बालू और वो लाए हैं सरजू जल उसी से आप चौतरा धोएं। बस सब नाराज हो गए जितने नवयुवक थे, कहीं हमको चौतरा धोए आए हैं कि बारंबार हमको बुलाया जाता है, हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है। यह कह करके उन लोगों ने ढांचा तोड़ने शुरू किया कि नहीं, इसको गिरा ही देना है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का कार सेवक अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे थे। नुकीले पत्थर निकले, जमीन को समतल करना पड़ेगा। 6 दिसंबर की सुबह सुबह कार सेवकों का रेला और कवरेज के लिए अयोध्या में मौजूद पत्रकार विवादित ढांचे के पास पहुंच गए। आरएसएस के स्वयंसेवक वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने उस जगह को खाली करा लिया जहां चबूतरे पर कार सेवा होनी थी। 12:30-1 बजे पहले उत्तर वाला गुम्बज गिर गया, नीचे से खोद दिया, गिर गया। उसके बाद दक्षिण वाला बीच में रामलला थे। फिर जब दोनों गिर गए तो इसको तोड़ने लगे, तो हमने कहा कि भाई उसमें रामलला है और लकड़ी के सिंहासन है, उसे बैठे हैं। तो उसको अपने पुजारियों, सहयोग पुजारियों को, कार सेवकों के माध्यम से उसको हटवा दिया। मतलब आपने उनको रोका कि भाई यहाँ पर गुंबद मत तोड़िए, मंदिर रामलला विराजमान है, कहना है सब तोड़ना है, इसको सब हटाओ। तो उसको हटाया गया, हटा करके दूर किया गया और दूर करने के बाद उसको भी गिरा दिए। गिराते लगभग शाम के 7 बजते वो सब गिर गए। विवादित ढांचे की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने कार सेवकों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, तो वहां तैनात अफसर सीता रसोई की छत से बाबरी ढांचे को देख रहे थे। कार सेवकों ने बाबरी ढांचे के तीनों गुंबद गिरा दिए। कार सेवक पूरे जोर शोर से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। केंद्र सरकार तक एक सेकंड की रिपोर्ट पहुंच रही थी और गृह मंत्रालय के अफसरों के जरिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पास। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अफसर प्रधानमंत्री के आदेश का इंतजार करते रहे
जो डोंट डिस्टर्ब की सख्त हिदायत के साथ एक कमरे में चले गए थे। बाबरी ढांचा गिरने के बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तब माधव गोडबोले देश के गृह सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में माधव गोडबोले ने बताया था कि बाबरी गिराए जाने के तुरंत बाद क्या हुआ था। मंत्रिमंडल की बैठक हुई, तब वो मीटिंग में ये तय हुआ कि राष्ट्रपति राजवट लागू की जाए। इसके पहले कुछ घंटे पहले कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा भेज दिया था। मंत्री प्रधान जी ने मुझे पूछा था तब कि ये इस्तीफा मान लेना चाहिए या नहीं, तो मैंने ये एडवाइस उनको दी थी कि बिल्कुल नहीं मान लेना चाहिए। अभी तो एक ही चीज़ हो सकती है कि राष्ट्रपति की राजवट वहाँ पर लागू की जाए और उसके लिए मंत्रिमंडल की सम्मति ली जाए। अब घंटा दो घंटा 3 घंटा वो वहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ढांचा तो गिरा हुआ है। फैजाबाद में खड़ी सेंट्रल पैरामिलिट्री जवानों की कंपनियां स्थानीय मजिस्ट्रेट का इंतजार करती रहीं। कार सेवकों ने गिराए गए ढांचे की ओर आने वाले हर रास्ते को बंद कर दिया था। बिना किसी रोक टोक के कार सेवक अपना काम करते रहे। रामलला का एक अस्थायी मंदिर तैयार कर दिया गया। इस बीच कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने के अगले दिन यानी 7 दिसंबर 1992 को जब सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने उस जगह को अपने कब्जे में लिया, तब तक वहां एक अस्थायी मंदिर बन चुका था। राम सीता की मूर्ति स्थापित हो चुकी थी। 6 दिसंबर 1992 की घटना को हिंदुत्ववादी संगठन शौर्य दिवस के रूप में मनाता है, तो सेक्युलर शाह दिवस के तौर पर। लेकिन अयोध्या की उस तारीख पर श्री राम क्या सोचते होंगे, ये निकला मशहूर शायर कैफी आजमी की नज्म में। आजमी साहब लिखते हैं कि राम वनवास से जब लौटकर घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए। रक्से दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए। इतना ही नहीं, कैफी आजमी आगे लिखते हैं, पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न होते कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने दुआरे से उठे, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। ये तो हुई शायर और साहित्यकारों की बात। बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा, जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई। अयोध्या को हर शख्स अपनी अपनी लेंस से देखता रहा। श्री राम की नगरी के नाम पर बहुत कुछ चलता रहा। एक ओर अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के लिए आंदोलन, दूसरी ओर अदालत में अयोध्या की लड़ाई, तीसरी ओर अयोध्या के नाम पर सियासत। अयोध्या के सियासी लॉन्च पैड से मंदिर आंदोलन से चमके कई चेहरे सत्ता में ऊंचे पायदान तक पहुंचे, पर अयोध्या जहां की तहां खड़ी रही। आज बस इतना ही। मैं अयोध्या हूं कि अगली किस्त में बात करेंगे कैसे बना अयोध्या में राम मंदिर। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।